हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में हम बात कर रहे थे लेट अस और लेट से शुरू होने वाले वाक्यों के बारे में। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। एक बार फिर से हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो वो दूर हो जाए। तो एक तो वाक्य होता है लेट अस से प्रारंभ होने वाला और एक होता है लेट से प्रारंभ होने वाला। तो पहले हम ये देखते हैं लेट अस। रूल्स आपको लिखा दिए गए हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा और जो डायरेक्ट दिया गया है उसे मैं इनडायरेक्ट में चेंज करके दिखाऊंगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं, गोपाल said to मोहन, लेट्स वॉच टीवी। ये एक सेंटेंस हमने लिया। तो यहाँ देखिए लेट्स है, तो लेट के बाद में एस लगा हुआ हो जस्ट बाद में, तो उसका अर्थ होता है लेट अस। जिस प्रकार से डोंट डू नॉट होता है उसी प्रकार से ये इसकी एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप है लेट अस का। तो हमें ये देखना है कि अगर ये वाक्य लेट अस से प्रारंभ हो रहा हो तो यहाँ सेड टू के स्थान पर हम सजेस्टेड टू करते हैं, सजेस्टेड टू। यहाँ पे टू नहीं हटेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये बात है। टू नहीं हटेगा, केवल एक यही ऐसा सेंटेंस है जहां पर आपको सैड वर्ब को चेंज करने के बाद में टू हटाना नहीं पड़ता है। बाकी अदरवाइज सारे जो प्रकार के सेंटेंसेस हैं वहाँ सभी जगह आपको टू हटाना है। और अगर आप यहाँ भी हटाना चाहते हैं तो देयर इज अ वे कि आपको फिर सजेस्टेड की जगह प्रपोज्ड करना पड़ेगा, प्रपोज्ड। तो प्रपोज अगर आप लिख देते हैं तो आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है, बट इन केस अगर आप सजेस्टेड लिखते हैं तो यहाँ पे टू ऐसे के ऐसे रहेगा। दूसरा सिनेरियो इसका बात करते हैं, दूसरी स्थिति की, कि क्या हो जब केवल यहाँ सैड ही दिया गया हो और ये वाला पार्ट ना हो। तो हमें सैड को सजेस्ट में बदल देना है, टू नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ भी टू नहीं है। और सैड को या फिर हम प्रपोज्ड में बदल सकते हैं, दोनों ही सही है। टू यहाँ तभी रहेगा सजेस्टेड के साथ में जब यहाँ पे भी टू दिया गया हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये छोटी सी है बट पूरे 2 नंबर के वाक्य को ये खराब कर सकती है जरा सी मिस्टेक। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गोपाल सेड टू। जैसा कि मैंने कहा आपको, या तो आप इसे either it can be changed into proposed or you can change it into suggested to, suggested to। तो दोनों ही केसेस ठीक हैं, या तो आप प्रपोज लिख लीजिए या आप सजेस्टेड टू लिख लीजिए। और फिर मोहन, मोहन। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। देन कनेक्टिव के रूप में हम इन वाक्यों में लेट अस वाले वाक्यों में दैट का प्रयोग करते हैं। सो दैट, यहाँ पे दैट कनेक्टिव आ गया, वाक्य कंटिन्यू है, गोपाल प्रपोज्ड, ये सजेस्टेड टू, दोनों में से एक आपको चूज कर लेना है कौन सा आप लिख रहे हैं। मोहन ऑब्जेक्ट आ गया, कनेक्टिव दैट हमने रख लिया। अब लेट अस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं इनडायरेक्ट में। तो लेट अस जब बदलता है तो लेट हट जाता है, और लेट हटने के बाद यहाँ पे अस बचता है, यू एस। इस अस को हम या तो बदलते हैं दे में, प्लस शुड रखते हैं, इस अस को हम दे में बदलते हैं, या फिर इस अस को हम बदलते हैं वी में। अगर यहाँ आई सेड टू मोहन या फिर गोपाल सेड टू मी, तो आई मी में से कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो या फिर वी हो, तो हमें क्या करना है कि यहाँ इस अस को हम वी में बदलेंगे। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे गोपाल मोहन है, तो गोपाल और मोहन होने पर हम दे में बदलेंगे। वी में केवल तभी जब यहाँ पे आई या मी
रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पे दिया गया हो तो वी में बदलना है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे अब कि वी में कब बदलना है। वी में तब बदलना है जब यहाँ पे आई और मी में से कोई दिया गया हो। आई मी, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ इस पूरे में कहीं पे आई या मी आया है या नहीं आया है। आया है तो आपको वी में बदलना है। किसको? अस को। ये वाला जो अस है यहाँ पे, इसको वी में बदलना है। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रॉपर नाउन है, यानी कि नाम है। नाम को, किसी वस्तु या इस व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है तो हम दे में से बदलेंगे, तो हम लिखेंगे दे। तो लेट हट गया था, अस बचा था, उसे हमने दे में बदला। और फिर मैंने कहा कि इसके बाद में हमेशा शुड रखा जाता है, जो हमें अपनी ओर से लगाना है। तो दे शुड, और इसके तुरंत बाद में वाक्य जो बच गया उसे ऐसे कैसे लिख देते हैं। शुड हेल्पिंग वर्ब का ये एक फॉर्म है, यानी कि मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो ये लिख दिया तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद में मेन वर्ब आनी चाहिए, जो कि है वाच। मतलब कभी वाक्य ऐसा हो, वाक्य का कंपोजिशन ऐसा हो कि हुक चूक वर्ड हो या लंबा सेंटेंस हो, तो आपको कैसे पहचानना है। यूजुअली इस तरह का शॉर्ट सेंटेंस आता है तो जो पार्ट बच गया उसे ऐसे कैसे लिख देते हैं। लेकिन बड़ा हो, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शुड एक हेल्पिंग वर्ब है और इसके जस्ट बाद में मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वॉच और टीवी। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस ये सॉल्व होगा। दूसरा है वाक्य लेट। वाक्य जो लेट से प्रारंभ होते हैं, जैसे द बेगर सेड लेट मी सिट हियर। लेट मी सिट हियर। द बेगर सेड, बेगर सेड लेट मी सिट हियर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे केवल सैड दे रखा है, तो इस सैड को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड। और अगर सैड टू दिया गया है तो भी हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यहाँ पे टू नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पे टू रह रहा था सजेस्टेड के साथ में, वैसे यहाँ नहीं रहेगा। वही रूल है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, टू हट जाएगा। तो द बेगर सैड, तो सैड की जगह अब हो जाएगा रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। कनेक्टिव के रूप में आपको लिखना है टू, तो कनेक्टिव हमने लिख दिया टू। लेट अस में लेट हट जाता है, लेट वाले वाक्य में लेट नहीं हटता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम लिख देंगे लेट। अब यहाँ पे है मी, जो कि फर्स्ट पर्सन है, और मैंने आपको शुरू से अभी तक कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन होने पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सब्जेक्ट है बेगर, जो कि एक पुरुष है और एक वचन है। तो पुरुष एक वचन वाली लाइन ही, हिज, हिम होती है। यहाँ पे है मी, आई, माई, मी। तो ये वाला यहाँ पे रोल है। तो ये जो लाइन है ये तो कहलाती है केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ऑब्जेक्टिव केस। तो जो केस यहाँ पे दे रखा है उसी केस में हमें वर्ड चाहिए। तो यहाँ ये है। अब कौन सा वर्ड चाहिए ये हम कैसे निर्धारित करेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पुरुष एक वचन है जिसके लिए ही आता है, तो ही ये रहा। और इस लाइन में देखिए केस मी है तो हम हिम चूज करेंगे। तो लेट हिम सिट, ऐसे कैसे आ जाएगा? कोई चेंज नहीं होता है वर्ब में। हियर जो है स्थान जो है, प्लेस जो है, इनमें चेंज होता है। जो आपको लिखाए गए हैं हियर देयर में बदलता है और नाउ देन में बदलता है, वो चेंज होंगे। प्रोनाउन के चेंज होंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो सिट देयर। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य सॉल्व करने हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें एक और सेकंड मेथड और होता है जिसमें आपको जिसमें आप लेट हटा सकते हैं, और जिसमें आप माइट का प्रयोग करते हैं और माइट का प्रयोग करने पर लेट उसमें हट जाता है। उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ।
तो मान लीजिए यही वाक्य है और तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो लेट है उसकी जगह हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो द बेगर तो इतना ऐसे केस सेम रहता है। और इसके बाद में जो लेट वाला पार्ट है उस लेट वाले पार्ट में हमें इस तरह से चेंज करना है। रिक्वेस्टेड तो आ ही जाएगा, दैट, यहाँ पे हम दैट लगाते हैं, कनेक्टिव के रूप में दैट लगाते हैं, टू नहीं। और इस लेट को हटाने के लिए अगर आप दूसरा तरीका जानना चाहते हैं तो इस लेट को हटाते ही यहाँ पे दैट लगता है। और इसके बाद में ये हट गया मी है, तो मी यहाँ पे बदलेगा ही में, और माइट बी का प्रयोग होता है, माइट बी का प्रयोग होता है, माइट बी और अलाउड, इस वाले 3 वर्ड का हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है उस फर्स्ट पर्सन की पहली रो में यानी कि सब्जेक्टिव केस का ही हम केवल यूज करते हैं, यानी ही हिम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दैट ही माइट बी अलाउड टू सी देयर। तो दूसरा इस तरीके से बनता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे आपको प्रोनाउन का थोड़ा अलग तरीके से ध्यान रखना होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो दूसरा तरीका है पहला वाला वही करें, वो इसकी तुलना में इसके कंपैरिजन में इजी है और हैंडी है। जैसे कि द बेगर सेड, तो द बेगर रिक्वेस्टेड, द बेगर रिक्वेस्टेड, कनेक्टिव हमें लेना है टू, लेट ऐसे कैसे लेट, मी बदलेगा हिम में, और इस सिट देयर। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसी को आप काम में लें, जो कि काफ़ी इजी भी है और कन्वेनियंट भी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वाक्य का अगला प्रकार, जो कि है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले तो हम ये जाने कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं। तो वे वाक्य जिनमें प्रार्थना यानी प्रेयर, कामना यानी विश, आशीर्वाद यानी ब्लेस, और अभिशाप यानी किसी को श्राप देना, जो कि आपने सीरियल्स में देखा होगा, साधु लोगों को श्राप देते हुए, उस श्राप को हिंदी में अभिशाप बोलते हैं और इंग्लिश में CURSE, कर्ष। वे वाक्य जिनमें प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद और अभिशाप का भाव हो, वे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में मे का प्रयोग होता है। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी के लिए प्रार्थना या किसी के लिए कामना या किसी को आशीर्वाद देना या किसी को अभिशाप देना, इस तरह के भाव हों, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इन वाक्यों में मे का प्रयोग होता है, यानी कहने का मतलब मे इन वाक्यों के अंदर आता है। जैसे कि द सेंट सेड टू रवि, मे यू लिव
तो इस प्रकार से यहाँ पे मे का प्रयोग होता है, जिससे आप देखकर समझ सकते हैं कि ये आशीर्वाद का भाव है या नहीं। अगर यहाँ पे मे के बाद में क्वेश्चन मार्क हो तो कहने का मतलब वो फिर ऑप्टेटिव नहीं है, वो एक प्रश्नवाचक वाक्य है और मे मॉडल के रूप में वहाँ पे काम में लिया गया है अनुमति देने मांगने के लिए। तो वहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं आएगा, ये मे से स्टार्ट होंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा होगा, जो ये इस बात का घोतक है कि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, शुरू में मे हो और अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो उसे ऑप्टेटिव में बनाने की भूल आपको नहीं करनी है। तो सेड टू को नंबर 1 रूल इसका, सेड को केवल सेड टू भी छोड़ देते हैं मेरे पास। सेड को वाक्य के भावानुसार ब्लेस्ड विश्ड प्रेड और कर्स्ट में बदलते हैं। कहने का मतलब हमें वाक्य को पढ़ना है, देखना है कि उसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, या प्रार्थना की जा रही है, या फिर कामना की जा रही है। तो उस हिसाब से हम सेड को या तो ब्लेस्ड में बदलेंगे, या विश्ड में बदलेंगे, या प्रेड में बदलेंगे, या कर्स्ट में बदलेंगे। दूसरी बात, कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग होता है। तो कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग इसमें होता है। और यहाँ पे फुल स्टॉप की बजाय, सॉरी करेक्शन है, सुधार आपको थोड़ा करना है, मुझसे मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे फुल स्टॉप की बजाय इंटरजेक्शन होता है, विस्मयबोधक चिन्ह, ये वाला। तो ये देखकर आपको पहचानना है कि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको देखकर आपको पहचानना है। तो कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में मे को माइट में बदलते हैं। विस्मय इंग्लिश में लिखते हैं इंटरजेक्शन, INTERGECTION, मार्क, जो कि होता है ये हटा देते हैं। तो इंटरजेक्शन जो मार्क होता है ये हटा देते हैं, मतलब ये वाक्य में तो होगा लेकिन हमें बाद में इसे बदलना होता है, ये नहीं लगाना होता है। तो ये सारे रूल्स इसके हैं कि इसमें अभिशाप, आशीर्वाद, कामना इत्यादि की बात होती है। पहली बात, सेड को वाक्य के भाव को हम देखेंगे, समझेंगे कि क्या भाव है, उसके अनुसार ब्लेस्ड, विश्ड, प्रेड, कर्स्ट में बदल देंगे कि अभिशाप हो तो कर्स्ट में, आशीर्वाद हो तो ब्लेस्ड में, कामना हो तो विश्ड में, प्रार्थना हो तो प्रेड में। और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लोज दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। मे को माइट में बदल देते हैं, मे जो है उसको हम माइट में बदल देंगे और इंटरजेक्शन मार्क जो वाक्य के अंत में लगा होगा उसे हटा देंगे। टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन वगैरह में, और जो वर्ड जो कि टाइम के या प्लेस के आते हैं उनमें जो टेबल आपको बताई गई थी शुरू में, जैसे हियर को देयर में और नाउ को देन में, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो रेगुलर रहेंगे। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
The mother said to me, may you be safe, may you be safe। ये इंटरजेक्शन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो माँ ने मुझसे कहा कि मे यू बी सेफ, तुम सुरक्षित रहो। तो आपको क्या लगता है इसको पढ़ने पर, क्या ये एक आशीर्वाद है? क्या यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है, या फिर क्या यहाँ पर एक अभिशाप दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पर कोई प्रार्थना की जा रही है, या फिर यहाँ पर कोई कामना की जा रही है? कामना और प्रार्थना में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आप स्विच कर सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन जो हमें तीन चीज़ें जिनमें डिफरेंस करना है वो ये है कि क्या ये आशीर्वाद है, अभिशाप है, या फिर प्रार्थना है। तो देखिए, आशीर्वाद भी ऐसा नहीं होता है, मे यू बी सेफ, तुम सुरक्षित रहो, कि भगवान से प्रार्थना है कि तुम सुरक्षित रहो। आशीर्वाद कुछ ऐसा होता है कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी लंबी आयु हो। आशीर्वाद में हम किसी फल प्राप्ति की बात करते हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं कि मे यू बी सेफ, कि तुम सुरक्षित रहो, तो निश्चित रूप से एक प्रार्थना है। तो द इच्छा है, कामना है, तो द मदर सेड टू बदलेगा प्रार्थना होने पर प्रेड में, लेकिन ये इच्छा है कि सुरक्षित रहो तुम, ये एक इच्छा है, कामना है। तो द मदर विश्ड मी, टू हट जाएगा, सेड टू को बदलते हैं, टू विश्ड हो गया, टू हट जाएगा, मी कनेक्टिव के रूप में दैट। अब यहाँ पे यू है जो कि सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि है मी, तो मी बदल जाएगा अब आई में, दैट आई माइट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाक्य कैसा भी हो हमेशा साधारण वाक्य में बदलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा पहले, हेल्पिंग वर्ब। तो इस पैटर्न पे हमें बदलना होता है। तो यहाँ पे आई मैंने लिख दिया है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बदलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब मे, तो मे बदलता है माइट में, तो आई माइट, और दैट आई माइट और बी सेफ, आई माइट बी सेफ। बाकी का वाक्य ऐसे कैसे हम रख देते हैं। तो द मदर विश्ड मी दैट आई माइट बी सेफ, इस प्रकार से आपको जो वाक्य हैं वो बना लेने हैं। अब दूसरा एक और सेंटेंस हम देखते हैं। The people said long live the emperor, और इस तरह से वाक्य आ सकता है जिसमें मेन नहीं हो लेकिन इंटरजेक्शन लास्ट में लगा हुआ होगा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, द पीपल सेड, टू सेड की जगह द पीपल सेड की जगह हम कर देंगे विश्ड, और आशीर्वाद है लॉन्ग लिव द एम्परर, कि राजा जो है, सम्राट जो है वो दीर्घायु हो। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आशीर्वाद है तो आप यहाँ पे आशीर्वाद कर सकते हैं, द पीपल ब्लेस्ड। तो विश्ड तक हो गया, कनेक्टिव हमें क्या चाहिए, दैट, तो हमें कनेक्टिव भी रख दिया। अब यहाँ पे हालांकि मे तो नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, इंटरजेक्शन लगा हुआ है कि ये एक ब्लेसिंग है या एक विश है। तो आपको मे नहीं होने के बावजूद भी माइट इसमें लगाना है। तो वही बात, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि सभी प्रकार के वाक्यों को आपको साधारण में बदलना होता है। तो दैट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, लॉन्ग लिव द एम्परर, तो द एम्परर सब्जेक्ट इसमें, तो द एम्परर हेल्पिंग वर्ब जो कि हम माइट लाएंगे, दैट द एम्परर माइट
और मेन वर्ब है जो कि है लिव और लॉन्ग। द पीपल विश दैट द एम्परर माइट लिव लॉन्ग। इस प्रकार से हमें जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं उन्हें करना है। और अगर कर्स्ड हो तो कर्स्ड का हम एक एग्जांपल देखते हैं। The hermit said to robbers, may you rot in hell। इंटरजेक्शन और ये बात। तो द हर्मिट सेड टू रोबर्स, साधु ने लुटेरों से कहा, मे यू रॉट इन हेल, कि ईश्वर करे तुम नर्क में यातना भोगो या सड़ो। तो यहाँ पे सेड टू को हम बदलेंगे द हर्मिट, और क्योंकि ये एक अभिशाप है तो हर्मिट कर्स्ड द रोबर्स, टू हट जाएगा। तो द हर्मिट कर्स्ड द रोबर्स, कनेक्टिव लाइन विद दैट। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आना है। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, इसके हिसाब से बदलेगा। रोबर्स बहुवचन है इसलिए दे, दैट दे माइट रॉट इन हेल। ऐसे कैसे आपको वाक्य कर लेना है। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव जो सेंटेंसेस हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और साथ ही जो हमने लेट और लेट अस की बात की वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के बारे में आगे बढ़ेंगे।